ओके, तो हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि अंडर डैम्ड सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे और हम देख रहे थे ये देखना चाह रहे थे कि जब आप रूट्स को चेंज करते हैं तो इससे सिस्टम के रिस्पांस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया कि जो सिस्टम के रिस्पांस के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक जो है, एक आपका इमेजिनरी पार्ट है और एक आपका रियल पार्ट है। और हमने पिछले सोल्यूशन में ये डिस्कस किया था कि ये जो रियल पार्ट है सोल्यूशन का, ये इट डिटरमिन्स द डिके ऑफ द सिस्टम, हाउ फास्ट द सिस्टम विल डिके। जो इमेजिनरी पार्ट है, ये इट डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर को देखें, ठीक है, इस वाले को, तो हम देख रहे हैं कि हमने इस लाइन की थ्रू इसमें हम जस्ट इमेजिनरी पार्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो रियल पार्ट है ये वाला, दिस स्टेज कांस्टेंट। So the time rate of the decay of the system is constant, but the frequency of the vibrations is increasing. ठीक है, तो आपका सिस्टम जो है वो आप जो ऊपर जाते हैं, सेटलिंग टाइम जो है वो आपका डिक्रीज होता है और आपकी सिस्टम में वाइब्रेशंस, ठीक है, so you can make a difference on what happens when you move your roots along the imaginary axis. ठीक है, and always read it with respect to these peak time, settling time and overshoot time, the equations of this. Similarly हम देखते हैं कि अगर हम रूट्स को, if we move the roots in x direction, in real direction only, ठीक है, तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, तो हम स्पीड ऑफ द डिके को भी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डिके, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस or the frequency of the overshoots of the system remain the same. ठीक है, और इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में व्हेन वी मूव, सो the overshoot remains the constant, the other two terms change. So in that case the frequency and the decaying time both are changing. ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम ओवरशूट है, आप अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो मैक्सिमम ओवरशूट्स आर ऑलमोस्ट द सेम. So only the frequency and the decay time both are changing. इसको आप लोग जरूर पढ़ें. ये एक पोर्शन में है, अगर यहाँ से आपको समझ ना आए तो ये पोर्शन पढ़ें जरूर बुक में. इट्स फिगर 4.17 के बाद जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन आप जरूर पढ़ें. इट्स पेज 179 के ऊपर ये डिस्कशन है. इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे बार बार तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी. ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, तो अगर आप अगेन इस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर, व्हेन यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप जो है वो आप settling time, you are decreasing the settling time, and if you are moving in this direction then you are decreasing the peak time based on these relationships, based on these relationships. तो देखें, ये जो आपका एक जनरल सिस्टम है, तो अगर आपका कोई भी सिस्टम है, लेट्स से उसका रूट यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, सॉरी, ठीक है, सो
तो ये इसका ये जो पार्ट है ये डिटरमिन करता है सेटिंग टाइम ऑफ द सेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम, जब आपको उसको कोई इनपुट देते हैं। और ये जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये डिटरमिन करता है कि मैक्सिमम पीक कब आएगा सिस्टम में। ठीक है, सो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन से यू कैन डिटरमिन द सेटिंग टाइम एंड द पीक टाइम ऑफ द सिस्टम। So this figure helps you design your system कि आप किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं, कितने टाइम में वो उस पीक वो हिट करेगा, कितने टाइम में वो सिस्टम सेट होगा, और उसका मैक्सिमम ओवरशूट कितना होगा। सो यू कैन योर पोजीशन ऑफ द रूट कैन डिटरमिन दैट। अच्छा, जो आपके ट्रांसफर फंक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, दे आर पॉलिनोमियल्स ईदर विद रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट। जिस तरह हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में रियल पार्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं। सो हायर ऑर्डर सिस्टम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, ये भी हमने देखा कि हम आप जो है वो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू एक सिस्टम को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी बना सकते हैं। द सिस्टम रिस्पॉन्स मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल पोल्स और डोमिनेटेड बाय सर्टेन पोल्स। ठीक है, जिस तरह हमने पिछली डिस्कशन में कहा कि कुछ पोल्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जो ओरिजिन के करीब होते हैं, दे आर डोमिनेंट पोल्स। ठीक है, दे डिटरमिन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सो व्हेन वन सेट ऑफ पोल्स इज मच स्लोअर देन द अदर, जो पोल्स स्लोअर होते हैं यानी जो ओरिजिन के करीब होते हैं, वी कॉल देम एज डोमिनेंट पोल्स। अच्छा, अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है, थ्री पोल सिस्टम है। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल ये सिस्टम जो है, इसमें एक ये पार्ट है इसका और एक ये पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट का तो हमें पता है कि ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। ठीक है, और अंडर डैम्प्ड सिस्टम का हमें पता है कि यूजुअली इसका रिस्पॉन्स ऐसे होता है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक एक ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अच्छा, ये पोर्शन जो है, ये अंडर डैम सिस्टम, तो इसका रिस्पॉन्स इस तरह होता है। जब हमारे पास इस सिस्टम में साथ में ये भी पोल लगा हुआ है, तो ये कोशिश करता है कि ये सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसे रखे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 80 पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, तो इसके इसका फायदा क्या है, जब आपके सिस्टम में ये पोर्शन हो और ये पोर्शन हो दोनों। ठीक है, तो आप सिस्टम के रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम के रिस्पॉन्स को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ इस सिस्टम में कितनी वाइब्रेशंस होंगी। ठीक है, अगर ये पार्ट आप डोमिनेट करें, ठीक है, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो ऐसे होगा। अगर ये पार्ट डोमिनेंट ना हो, ठीक है, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह का होगा। और ये हमें यहां से पता चलता है। ठीक है, देखें, अगर ए की वैल्यू बहुत कम, मतलब जीरो के करीब हो, तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन, ये रूट जो है ये ओरिजिन के करीब होगा। जब ये ओरिजिन के करीब होगा तो ये रिस्पॉन्स को इट विल डिफाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई इट विल मेक द रिस्पॉन्स मोर ऑफ अ स्मूथ रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर ये क्रिटिकल होगा, कोई ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए होगा, तो आपका सिस्टम रिस्पॉन्स ऐसे होगा। ठीक है, और अगर ए बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये कि ओरिजिन से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट पोल नहीं होगा, ये जो है वो इनसिग्निफिकेंट पोल होगा। और सिस्टम का जो सिस्टम रिस्पॉन्स जो है, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय दिस पोर्शन, बाय दीज रूट्स। दैट इज व्हाई द सिस्टम विल एक्ट एज एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो कहने का मकसद ये है कि दिस कैन एक्ट एज अ फिल्टर, it can filter out your vibration depending on कि A की वैल्यू क्या है। अच्छा, ये जो आपने एक
फहद, आपने सवाल किया ना कि ये सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जी ये सर। कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका, फॉर एग्जांपल ये आपकी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है। ठीक है, तो आप इसको, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम ऐसे बन गया है। ठीक है, सो जो कोएफिशिएंट ऑफ एस है ये डिटरमिन करता है आपके इसको, और आपका जो k बाय m पार्ट है ये आपका सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो यू मैनिपुलेट दीज पार्ट्स, दीज टू पार्ट्स, एंड I mean natural frequency is nothing but it's the ratio of the spring constant and the mass, and the coefficient of s c by m, this determines the damping ratio and the omega n। ठीक है, तो इसको आप, फॉर एग्जांपल, कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास सी, आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट, और उसको आप मैनिपुलेट करके, या इन अदर वर्ड्स सिस्टम के अंदर जो डैम्पिंग रेशियो है, या इस पोर्शन को आप और इस पोर्शन को आप मैनिपुलेट करके सिस्टम को अंडर डैम्प्ड या ओवर डैम्प्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, सो यू चेंज दीज रेशियोज ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट एंड मास, एंड यू चेंज the response of the system। यस सर। अच्छा, जो आप लोगों का एग्जाम पोर्शन होगा, एग्जाम पोर्शन में एमसीक्यूज होंगे और एक या दो पार्ट्स उसके होंगे जो कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत, हम मैथमेटिकल सॉल्यूशंस वगैरह जो हमने देखे हैं सिस्टम को कैसे एनालाइज करते हैं, तो मिड टर्म एमसीक्यूज प्लस सम प्रॉब्लम पार्ट ऑफ इट होगा उसमें, मिड टर्म में। सर प्रॉब्लम्स किस टाइप की, मतलब आप जरा थोड़ा बता दें प्रॉब्लम्स जो आएंगी। प्रॉब्लम जिस तरह हमने एक सिंपल सा सिस्टम का इक्वेशन देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, उसके बाद सिस्टम का रिस्पांस देखा कि उसका रिस्पांस कैसा होगा, इनवर्स लैप्लास के जरिए हमने देखा कि कहाँ पर डिकेइंग पोर्शन है, कहाँ पर सिस्टम कांस्टेंट है, एक टाइम बाद सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा वो आप उस इक्वेशन से डिटरमिन कर सकते हैं। या हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम के को देखा कि क्या ये अंडर डैम्प सिस्टम है, ऑर्डर ओवर डैम्प सिस्टम है, उसकी इक्वेशन को देखकर ये हम देख सकते हैं कि हम कैसे सिस्टम को कैसे more effectively we can control this system by changing the roots of the system। For example, आपके पास टाइम कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, राइज टाइम क्या है, पीक टाइम क्या है। ठीक है, कैसे ये रूट्स को आप चेंज करके सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को आप कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई एनालिटिकल सवाल भी हो सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जो जो कि वो भी एमसीक्यूज पार्ट होंगे, लेकिन शायद आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ एनालिसिस करने पड़ेंगे। राइट सर। सर ये प्रॉब्लम जी जी असद, सर ये प्रॉब्लम वगैरह जो होंगे सर, ये मेटलैब पे परफॉर्म करेंगे कि नहीं सर, इस तरह कुछ होगा कि नहीं सर? मोस्ट प्रोबली तो मैटलैब हम शायद बाद में आपको कुछ काम दें मैटलैब का और मिड टर्म में तो नहीं होगा। मिड टर्म में तो वही आपका जो
या हो भी सकता है, यू कैन प्लॉट हो भी सकता है, आपको मैं कुछ दे सकता हूँ, आप उसको प्लॉट करें मैटलैब पर और उसका प्लॉट यू कैन सबमिट दैट प्लॉट, इट इज पॉसिबल। जी सर। लेकिन मुझे लगता है कि आई मेस्ड अप द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर एज, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, सो आई थिंक आई